Dear student, today we start with the new chapter, issue of shares. In board examination question number 4 for this year only for 8 marks. ये आपको 8 मार्क्स के लिए आने वाला है. कंप्यूटर अवेयरनेस जो थ्योरी है उसके साथ ये ऑप्शन में है, तो आपको ये कंपलसरी चैप्टर करना ही पड़ेगा. क्लियर? 8 मार्क्स का है, जर्नल एंट्री का चैप्टर है. तो देखिए कुछ कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट आपको इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए जरूरी है. तो फर्स्ट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ शेयर्स. देखो, जो भी जैसे बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो अपने पॉकेट में से कुछ ना कुछ अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं. वैसे ही पार्टनर जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो अपने हिसाब से जो भी पार्टनर से 2 है 3 है, वो अपने पॉकेट में से मनी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और उससे बिजनेस को फंड इकट्ठा करते हैं. मगर जब कंपनी एक कंपनी बिजनेस स्टार्ट करती है, कंपनी को बिजनेस को चलाना है, तो कंपनी जो है वो अपने पॉकेट में से पैसा नहीं, वो अपने हिसाब से क्या करेंगी, पब्लिक से पैसा इश्यू करेगी, पब्लिक से पैसा लेगी. उसको हम लोग बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स. उसका पहला पार्ट है शेयर्स. तो शेयर्स मीन्स शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी. जो बिजनेस का फंड इकट्ठा हो गया, पब्लिक से पैसा उठाए, उसमें से हर एक पब्लिक जो छोटा छोटा पार्ट बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर्स बोलेंगे. इट ऑल्सो इंक्लूड स्टॉक एज वेल एज शेयर्स. तो शेयर कैपिटल मतलब कैपिटल रेज बाय द कंपनी बाय इश्यू ऑफ शेयर्स. जो कैपिटल इश्यू करती है पब्लिक को शेयर्स इश्यू करके, उसको हम लोग बोलेंगे शेयर कैपिटल. उसमें फर्स्ट वन, शेयर्स कैपिटल आर 2 टाइप्स. वन इज इक्विटी शेयर्स एंड सेकंड वन इज प्रेफरेंस शेयर्स. तो शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स जो नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर्स. मतलब जो रिस्की कैपिटल भी उसको बोलते हैं हम लोग. नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर्स. व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स? दो शेयर्स विच हैव राइट विथ रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड. ये रिस्पेक्ट, इसको प्रेफरेंस है, इसका नाम दिया है प्रेफरेंस. जब डिविडेंड का पेमेंट होता है, प्रॉफिट का छोटा सा हिस्सा, उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड का जब पेमेंट होगा है, तो सबसे पहला प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा. विथ रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी. जब कंपनी बंद होने शुरू होती है तो सबसे पहला जो कैपिटल का हिस्सा है, प्रेफरेंस शेयर्स को अपना अमाउंट दिया जाता है, उसके बाद बचा तो इक्विटी शेयर्स होल्डर को दिया जाता है. तो हम लोग ने 2 पार्ट, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स पार्ट देखा. टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल. तो फर्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ शेयर्स कैपिटल में सबसे पहला आता है एथोराइज कैपिटल. एथोराइज कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल. इसको हम लोग रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं. जब कंपनी फॉर्म होती है तो कंपनी एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाती है, उसके बायलॉज बनाती है. उस बायलॉज में जो कैपिटल लिखा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एथोराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल. इशूड कैपिटल. तो इशूड कैपिटल मतलब एथोराइज कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट जो पब्लिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन के लिए, परचेस करने के लिए पब्लिक को ऑफर करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, इशूड कैपिटल. देखो, इट इज अ पार्ट ऑफ एथोराइज कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन. ऑथोराइज कैपिटल का छोटा सा पार्ट जो पब्लिक को ऑफर किया जाता है परचेस करने के लिए, उसको हम लोग बोलेंगे इशूड कैपिटल. इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखो अभी क्या है. नेक्स्ट सब्सक्राइब कैपिटल. अब ये सब्सक्राइब कैपिटल मतलब ये इशूड कैपिटल जो पब्लिक को हम लोग ने ऑफर किया है, पब्लिक को जो बेचने के लिए निकाला है, उसमें से छोटा सा पार्ट जो पब्लिक क्या करती है, अपने को सब्सक्राइब करती है, परचेस करती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब कैपिटल. देखो, इट इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज एक्चुअल सब्सक्राइब बाय पब्लिक. नेक्स्ट है कॉल्ड अप कैपिटल. अभी पब्लिक ने जो पार्ट परचेस किया हुआ है, सब्सक्राइब किया है, उसमें से कंपनी क्या करती है, उस शेयर होल्डर से पैसा मांगती है, उसको क्या बोलेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल. इट इज अ पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज एक्चुअली कॉल्ड अप फ्रॉम द शेयर होल्डर. शेयर होल्डर से जो पैसा मांगेंगे, उससे जो पैसा इकट्ठा होगा, उसको क्या बोलेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल. इसे क्लियर? नेक्स्ट पेड अप कैपिटल. अभी पैसा तो शेयर होल्डर से मांगा है,
पैसा शेयर होल्डर से मांगा है, उसमें से सभी शेयर होल्डर अपने को पैसा नहीं दिए, तो जिन्होंने पैसा दिया उनका कैपिटल क्या जमा होता है? पेड अप कैपिटल। इट इज अ पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच इज एक्चुअली बीन पेड बाय द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर ने, अब शेयर होल्डर को अपील करने के बाद शेयर होल्डर जो अपने को पैसा जमा करते हैं उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। फिर रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या है? सब्सक्राइब कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट है। इट इज अ पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप, जो पब्लिक से मांगा हुआ है, बट कंपनी डिसाइडेड टू नॉट कॉल्ड अप टू द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। तो कॉल्ड अप किया हुआ का पार्ट, उसमें से जो कंपनी कभी वाइंड अप हो रही है, बंद हो रही है, क्लोज कर रही है, तब कंपनी को जो पैसे की जरूरत होती है, तभी जो शेयर्स को शेयर होल्डर से पैसा मांगेंगे उसको हम लोग बोलेंगे रिजर्व कैपिटल। और जब जरूरत रहेगी तब कंपनी उसको मांगती है, नहीं तो उसको वैसे ही रखेगी, उसको बोलेंगे रिजर्व कैपिटल। अभी ये छोटे छोटे पार्ट्स अपने देखा। अभी हम लोग जो एक्चुअल जो अपने को प्रॉब्लम करना है, जर्नल एंट्री आने वाली है, वो अकाउंटिंग एंट्रीज आने वाली है अपने को। तो कौन से? तो जैसे देखो, स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा मांगती है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी को एक शेयर के ऊपर 10 रुपया इशू करना है, एक शेयर 10 रुपए का है, तो कंपनी डायरेक्ट कभी भी 10 रुपया मांगेंगे नहीं, कंपनी उसको पार्ट पार्ट में डिवाइड करती है। जैसा कंपनी से पब्लिक जब अप्लाई करती है तो उसको एप्लीकेशन मनी बोलते हैं, वो सबको भरना ही पड़ेगा। एप्लीकेशन के बाद जिसको कंपनी सभी को उतना शेयर्स नहीं देगी, उसको बोलेंगे अलॉटमेंट मनी। पब्लिक को एक्चुअल अलॉट होता है जिसने मांगा है। फॉर एग्जांपल 500 शेयर्स मार्केट में बेचने के लिए निकाले, पर पब्लिक के पास एप्लीकेशन आया 600 शेयर्स का, तो 600 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी जमा हो गया, मगर ये 600 शेयर्स हम लोग दे नहीं सकते क्योंकि अपना लिमिट 500 शेयर्स का है। तो 500 शेयर्स के ऊपर का 10 रुपया अलॉटमेंट मनी, तो उसको पब्लिक हर एक को उतना इतना अलॉट नहीं करेंगे, तो हर एक अपने हिसाब से अलॉट करेगी, तो उसको बोलेंगे अलॉटमेंट मनी मांगना पड़ता है। फिर उसके बाद आता है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का पैसा, अभी फर्स्ट कॉल 2 रुपया इसमें मांगा, 2 रुपया इसमें मांगा, ठीक। अभी फर्स्ट कॉल के ऊपर हम लोग ने 3 रुपया मांगा, तो फर्स्ट कॉल मतलब अलॉट जिसको हो गया उससे फर्स्ट कॉल वसूल करेंगे। और फिर बाकी बचा हुआ 3 कॉल, थर्ड 3 रुपया है, वो फाइनल कॉल में पड़े, तो इसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। तो उसमें सबसे पहला है रिसीव्ड और एप्लीकेशन मनी, ये मांगे बिना जमा होता है, उसको अप्लाई करना पड़ता है, तब हम लोग को पैसा भरना पड़ता है, तो इसलिए वो डायरेक्टली बैंक में जमा होता है, इसलिए बैंक द रिसीवर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन का मनी जमा हो रहा है बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये एप्लीकेशन मनी इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन मनी इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। तो वो जो एप्लीकेशन मनी जमा हुआ है उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है, उसको बोला है ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्लियर हो गया। अभी सेकेंड, एप्लीकेशन मनी तो डायरेक्टली जमा होता है, मगर उसके बाद का जो प्रोसीजर है, उसके बाद का जो प्रोसीजर है उसको बोलते हैं अलॉटमेंट। अभी जिसको अलॉट हो गया उससे पैसा हम लोग मांगना पड़ता है, वो पब्लिक खुद से देगी नहीं, तो उसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू, मांगना पड़ेगा। तो मांगना पड़ने का जो सेकेंड एंट्री है वो इधर रिपीट होता है, देखो खाली उधर एप्लीकेशन के जगह पर क्या आता है? अलॉटमेंट। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री, खाली इधर शेयर एप्लीकेशन की जगह पर क्या डाला हम लोग ने? शेयर अलॉटमेंट। अभी अलॉटमेंट मांगेंगे, मांगने के बाद मिलेगा तो उसको बोलते हैं रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी। तो मांगेगा तो पैसा मांगने के बाद जमा कहाँ होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। देखो ये एंट्री है पहले वाला एप्लीकेशन मनी का, मगर इधर एप्लीकेशन की जगह पे क्या आएगा? अलॉटमेंट आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्लियर हो गया। तो अलॉटमेंट तक जमा हो गया। अभी फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल का पैसा अपने को मांगना पड़ेगा, मांगने के बाद जमा होता है। और देखो फर्स्ट कॉल का पैसा कैसे मांगेंगे? तो इक्विटी शेयर इधर अलॉटमेंट था, तो उसकी जगह पे क्या आएगा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्लियर। उसके बाद अब ये मांगने के बाद जमा होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, क्लियर हो गया। दो एंट्री देखो सबके। फिर सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, जितने भी कॉल आएंगे उसमें हम लोग ने सभी का एक ही एंट्री है। तो शेयर फाइनल कॉल, सेकेंड कॉल का पैसा पहला मांगना पड़ता है, तो मांगने का एंट्री क्या है?
इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल हुआ है, अभी मांगा है, मांगने के बाद मिलेगा, उसको बोलते हैं रिसिप्ट ऑफ शेयर फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल फाइनल कॉल अमाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट टू फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, अब एक और केस आता है, एक शेयर्स अपने जो है वो शेयर्स कभी भी अपने को डिस्काउंट एट पार और प्रीमियम रहता है, ये आप लोग ने देखा रहेगा। तो फॉर एग्जांपल 10 रुपए का शेयर का वैल्यू है और कंपनी उसको 10 रुपए में ही बेच रही, तो उसको बोलते हैं एट पार। क्या बोलते हैं उसको? एट पार। जितना है 10 रुपए का उतना ही 10 रुपया पब्लिक से मांग रही है, तो उसको बोलेंगे एट पार। नेक्स्ट है 10 रुपए का शेयर्स हम मार्केट में 9 रुपए में बेचने के लिए लेते, तो उसको बोलते हैं एट डिस्काउंट। 1 रुपया लॉस करती है अपना कंपनी, तो उसको बोलेंगे एट डिस्काउंट। तो जो फेस वैल्यू, दिस इज नोन एज फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू से कम प्राइस में बेचा तो बोलेंगे डिस्काउंट। एंड 10 रुपए का शेयर जब उसके ऊपर 2 रुपया एक्स्ट्रा मांग रही है कंपनी, तो उसको बोलेंगे एट प्रीमियम, एक्स्ट्रा पैसा। समझ में? एट पार रहेगा तो कोई टेंशन, डिस्काउंट मतलब कंपनी के लिए लॉस, इसलिए डिस्काउंट ऑलवेज डेबिटेड। एट प्रीमियम मतलब प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? तो देखो इधर उसका ही एंट्री दिया है। तो इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, अभी डिस्काउंट बोला तो ध्यान में रखने का, डिस्काउंट ऑफ शेयर्स ये ऑलवेज डेबिटेड, तो बिजनेस के लिए लॉस है, तो लॉस को हरदम क्या करते हैं हम लोग? डेबिट करते हैं। इसलिए एंट्री देखो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट पहला मांगना है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया? अभी इश्यू एट प्रीमियम, तो प्रीमियम मतलब बिजनेस के लिए क्या है? प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट कहां तो जमा करके रखने का, 2 रुपया एक्स्ट्रा मांगे, 2 रुपया अपने लिए प्रॉफिट हो रहा है कंपनी के लिए, तो कंपनी उसको क्या करेंगे? प्रॉफिट इनकम है, तो क्या करेंगे? अपने रूल के हिसाब से उसको क्रेडिट करते हैं। तो देखो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। इज इट क्लियर? तो ऐसे ये एंट्री है, बहुत सारे एंट्रीज है, जैसे जैसे आगे जाते हैं वैसे हम लोग समझ के इसको करते हैं। क्लियर? तो कल हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम करना शुरू करेंगे।